जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल भर्ती आरपीएफ 2024 के बारे में। इससे पहले आपने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी कई साथियों के डाउट रह जाते, तो आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो जरूर देखें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, जहाँ तक संभावना है आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं भर्ती में कि फॉर्म भरने में कितनी आयु सीमा चाहिए हमें सिलेक्ट होने के लिए। तो इसमें जनरल 18 से 25 साल प्लस 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि 28 साल। ओबीसी के लिए 31 साल और एसटी एससी के लिए 33 साल, जिनकी उम्र है 18 से 33 एसटी में, और एससी में तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हो चुकी है हमारी आयु सीमा को लेकर बात। इसके बाद आती है कि योग्यता। तो जितने भी साथी 10th पास है या इसके समकक्ष कुछ और भी कर रखा है क्वालिफिकेशन में या फिर योग्यता में, जो भी है वो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। आपके आयु सीमा हो चुकी है, योग्यता हो चुकी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। आपको मैं बता दूं, आरपीएफ भर्ती में दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस की बजाय हाइट कम मांगते हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर कोई एसटी और एससी से है तो उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें यहीं पे चेस्ट की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए चेस्ट सेंटीमीटर और एसटी एससी के लिए 76.2 से 81.2। ये हो चुकी है पुरुषों की। तो हम बात करें महिलाओं की हाइट की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और एससी एसटी की महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। महिलाओं के लिए कोई सीना की बाध्यता नहीं होती। आपकी 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी है। हम बात करते हैं चौथी, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो एग्ज़ाम होगी आपकी कंप्यूटर आधारित होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जो फिजिकल होगा, उसमें फिजिकल में पुरुषों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग करनी है, और हाई जंप 4 फीट होगा और लॉन्ग जंप 14 फीट होगा पुरुषों का। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर रनिंग करनी होगी। और बात करें हम उनके हाई जंप की, तो 3 फीट, और लॉन्ग जंप की बात करें वो है 9 फीट। ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका जो सिलेबस है उसकी। तो इसके सिलेबस में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के होंगे। इसमें यही सबसे बड़ी बाध्यता होती है कि जीके के क्वेश्चन खूब आते हैं। आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसमें पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा सीवीटी, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ज्वाइनिंग, और सीधा ट्रेनिंग पे। यही चीज़ें होती है। तो आपको इस बार ध्यान रखना है कि इसका जो फिजिकल है वो काफ़ी हार्ड होता है। आप सभी को पता है कि 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग करना कोई आसान चीज़ नहीं है। और इसमें जो पेपर में पास होते हैं वो 10 गुणे पास किए जाते हैं फिजिकल के लिए। इस चीज़ का आप वैसे ध्यान रखें। और अगर आपका वर्दी पाने का सपना है तो इस बार ज़रूर पूरा होगा, मन से तैयारी करोगे तो। क्योंकि अगर आप ठान लो तो कोई काम कठिन नहीं होता, और आपके पास ये अच्छा मौका है। तो
अब अभी तो फॉर्म अप्लाई हुए ही नहीं है, 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होना चालू होंगे। तो इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए। अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर कई साथी हैं जिनकी उम्र हो गई होगी, 10th पास हो जाएंगे, हो गए, पिछले साल हुए, तो सबको अच्छा मौका है। जितने भी 10th पास उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, 10वीं पास ही थी, तो वो तैयारी फिर से कर सकते हैं। पहली बार तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा। ओल्ड पेपर देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि पेपर आता किस तरीके का है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। टेस्ट पेपर दीजिए। कई साथी ये सोचेंगे कि वैकेंसी इतनी कम है और ऑल इंडिया से फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिछली भर्तियों में जो देखते होंगे ना, ग्रुप डी है, स्टेट एनटीपीसी वाली भर्ती आती है, अभी भी ड्राइवर चल रही है, टेक्नीशियन, सब में ऐसा ही होता है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा। ड्राइवर टेक्नीशियन में करोड़ों फॉर्म आते हैं और परसेंटेज बहुत। इसलिए आपको उन चीज़ों की चिंता करने की बजाय सिर्फ आपको एक ही सीट चाहिए, इसलिए उस चीज़ पे फोकस करो और तैयारी पे जुट जाओ, तो आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। कोई नहीं रोक सकता कि आपके सिलेक्शन को, आपके वर्दी पाने के सपने को, लेकिन जुनून आपको जगाना होगा आपके खुद के अंदर। क्योंकि अगर कम उम्र में वर्दी मिलने का जो मज़ा है ना, वो मैं जानता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वर्दी पाई है, मुझे वर्दी मिली है कम उम्र में, इसलिए मुझे पता है कि खुशी होती है। देखिए, वर्दी एक ऐसी चीज़ है, जॉब कोई सी मिल जाए सब अच्छी होती है, लेकिन एक वर्दी वाली जॉब ऐसी, उसका एक रुतबा होता है और एक सपना होता है लोगों का, क्योंकि एक अलग से पहचान होती है। वर्दी पहन के कहीं जाएगा तो अलग दिखती है, खाकी अलग ही दिखती है बदन पे। इसलिए जुट जाइए तैयारी में। आप ये चीज़ें मत देखिए कि कौन सी बुक खरीदे या फिर किस कोचिंग संस्थान से कोचिंग करे। आप देख लीजिए यूट्यूब पर उनकी वीडियो देखिए, अगर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आपके समझ आ रहा है तो खरीद लीजिए। जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करना है, मैथ पे भी, क्योंकि सारा मैथ रीजनिंग तो आपको करनी है, लेकिन जीके जीएस भी उसमें काफ़ी रोल है उसका, जीके जीएस का भी, इसलिए आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। और रेलवे की भर्तियों में ज़्यादातर साइंस खूब आती है। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो उनमें साइंस खूब मिलती है, इसलिए आपको साइंस एक ऐसी, साइंस हुई, मैथ हुई, रीजनिंग हुई, ये एक ऐसी चीज़ें आप इन्हें जल्दी कवर कर सकते हो जीके की बजाय। जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप पूरा जीके नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ज़्यादा है। तो साइंस, मैथ, रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो सिलेक्शन और भी आसान होगा। ऐसा नहीं है आपको कोई जीके को छोड़ देना, पढ़ना उसको भी है, लेकिन जिन चीज़ों को आप जल्दी कवर कर सकते हो उन पे ज़्यादा फोकस करें, उनसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो। क्योंकि इनकी इसकी और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी माइनस मार्किंग भी 1/3 है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए आपको टेस्ट पेपर निकालना ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चले कि भाई मैं सही करता हूँ, लेकिन वो गलत हो जाता है। कई बार होता है ना कि ये सही है लेकिन वो गलत निकलता है, तो वो चीज़ें सुधार होता है माइनस मार्किंग का टेस्ट पेपर निकालने से। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। साथियों को 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी मेडिकल फिजिकल पेपर से रिलेटेड, और जितना मुझे एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, और जो पहली बार है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।